गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो बेसिक रह गया था 3 बिंदु और 4 बिंदुओं के लिए जो क्वेश्चन 9th चैप्टर में पूछेगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 3 बिंदु जब हमें देगा तो 3 बिंदु से हमें क्या पूछ सकता है उनको देखेंगे। तो 3 बिंदु हमें देगा क्या क्या, x1 y1, x2 y2, x3 y3। ये इस प्रकार के 3 बिंदु हमें दे देगा और इनसे हमें दो चीजें पूछ सकता है। पहला क्या पूछ सकता है, पहला ये पूछ सकता है कि ये जो तीनों बिंदु हैं वो संरेख हैं या नहीं है। तो हमारे पास 3 बिंदु जो दिए हैं वो संरेख हैं या नहीं, उसका पता लगाने के लिए हमें क्या करना है। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में होना। एक ही रेखा के लिए अगर हम इनका नाम दें तो ए बी और ये सी अगर नाम दें तो हमारे पास अगर एक रेखा बनाएं जिसमें 3 बिंदु हैं तो ए बी और सी जो बन रहे हैं, तो यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास दो जो ए बी की दूरी है और जो बी सी की दूरी है, इन दो दूरियों का जो जोड़ है वो तीसरी ए सी दूरी के बराबर होगा। कहने का मतलब हमारे पास जो दो दूरियां आएंगी उन दो का जोड़ तीसरी दूरी के अगर बराबर हो रहा है तो वो संरेख होंगे, वरना वो संरेख नहीं होंगे। जोड़ना किन्हें है, जोड़ना है हमें छोटी दो दूरियों को। जो मान आएगा उन छोटी दो दूरियों को जोड़ करके हमें ये चेक करना है कि तीसरी दूरी के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो वो संरेख है, वरना वो असंरेख है, वो संरेख नहीं है। अब यहां पे हमें ए सी ए बी और बी सी कैसे मिलेगा, ये मिलेगा हमारे पास दूरी सूत्र से। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा करके हम ए सी ए बी और बी सी की दूरियां निकाल लेंगे। फिर हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन इसमें पूछता है, दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि इसमें त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। तो त्रिभुज बनेगा या नहीं, इसके लिए हमारे पास जो नियम है वो हमने 9वीं क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि हमारे पास त्रिभुज तभी बनेगा जब दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होगा। कहने का मतलब अगर हमें 3 बिंदु दिए हैं तो हमारे पास 3 दूरियां आएगी ए बी बी सी और हमारे पास आ जाएगी ए सी। इन तीनों दूरियों में से छोटी दो दूरियों को हम जोड़ करके देखेंगे। तो जैसे मान लेते हैं BC और AC हमारे पास छोटी दूरियां हैं, तो इन दो का जो जोड़ है वो हमेशा ही जो तीसरी दूरी है, बड़ी दूरी है, उससे अगर बड़ा होता है तो वो त्रिभुज बनेगा, वरना ये त्रिभुज नहीं बनेगा। तो ये हमारे पास तीनों दूरियां निकाल लेंगे, छोटी दो दूरियों को जोड़कर देख लेंगे। अगर वो तीसरी दूरी से बराबर आएगा तो त्रिभुज बन जाएगा, वरना नहीं बनेगा। फिर इससे आगे क्वेश्चन और पूछता है कि अगर ये त्रिभुज बनेगा तो किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। तो त्रिभुज के लिए हमारे पास 3 प्रकार हैं यहाँ पे। तो पहला जो प्रकार है यहाँ पे वो है हमारे पास समबाहु त्रिभुज। तो हमारे पास समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, इसमें हमारे पास तीनों भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं। कहने का मतलब ए बी बराबर होगा बी सी के और बराबर होगा ए सी के। अगर हमारे पास तीनों दूरियां बराबर आ रही हैं तो वो कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। दूसरा हमारे पास होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज हमारे पास क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, इसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं और तीसरी भुजा असमान होती है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी आ जाएगा और ए सी हमारे पास इससे अलग आएगा, यानी कि तीसरा मान इसके बराबर नहीं होगा। तो वो कौन सा त्रिभुज बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज। अब यहां से हमारे पास इन दोनों में से कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है तो हमारे पास तीसरा प्रकार आता है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज की क्या विशेषता होती है, समकोण त्रिभुज की विशेषता वैसे तो हमने पढ़ी है 9th क्लास में कि समकोण त्रिभुज में हमारे पास जो एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है, लेकिन यहाँ पे हम कोण का पता नहीं लगा पाएंगे। तो क्योंकि हमें यहाँ पर भुजाएं दी हुई हैं तो हमें भुजाओं के आधार पर ही पता लगाना पड़ेगा कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो भुजाओं के आधार पर जब हम पता लगाते हैं तो हमारे पास समकोण त्रिभुज में पता है कि 3 भुजाएं बनती हैं। कौन कौन सी बनती हैं हमारे पास, एक होता है कर्ण,
एक होता है हमारे पास आधार और एक होता है हमारे पास लंब। और तीनों भुजाओं के लिए हमारे पास एक प्रमेय होती है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस में हमारे पास होती है लंब की स्क्वायर। लेकिन जो कर्ण, आधार और लंब हम देखते हैं वो भी इस कोण के आधार पर हम देखते हैं। तो यहां पे हमें कर्ण, आधार और लंब का कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें पता है कि कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करना है। सबसे बड़ी भुजा का हमें वर्ग करना है। वो अगर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाती है तो क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। अगर ये नहीं आती है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, तो ये हमारे पास इन तीनों में से कोई त्रिभुज नहीं बनेगा और वो फिर चौथा प्रकार बन जाएगा। वो क्या होगा, विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होगा, विषम बाहु त्रिभुज। यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा का वर्ग किसके बराबर होना चाहिए, शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो ये बराबर होना चाहिए किसके, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर अगर आ रहा है तो समकोण त्रिभुज, और इनमें से कोई नहीं बन रहा है तो कौन सा हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। तो ये हमारे पास 3 बिंदुओं से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम देखेंगे कि ये 4 बिंदु जब देगा तो किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। तो जब हमें ये 4 बिंदु देगा किस प्रकार के, इस प्रकार के हमें 4 बिंदु देगा। जैसे ए दे दिया इसने x1 y1, बी दे दिया इसने x2 और y2, सी दे दिया इसने x3 और y3, और डी दे दिया हमें इसने x4 और y4। ये 4 बिंदु हमें दे दिए। अब ये पूछेगा कि ये चारों जो बिंदु दिए हैं ये किस प्रकार का चतुर्भुज बनाते हैं। तो हमें चतुर्भुज का प्रकार बनाना है। तो प्रकार बनाने के लिए हमारे पास जो चतुर्भुजों के प्रकार थे वो किस प्रकार के होंगे, उसके लिए हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इनकी भुजाएं निकालनी है। कौन कौन सी भुजाएं, ए बी, बी सी, हमारे पास तीसरी भुजा हो जाएगी सी डी, और चौथी भुजा हमारे पास हो जाएगी ए डी। इन चारों भुजाओं को निकालना है और इनमें संबंध देखना है। तो संबंध देखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसके लिए पहली कंडीशन ये बन सकती है कि ये चारों जो भुजाएं हैं वो हमारे पास बराबर आ जाएं। अगर चारों भुजाएं बराबर हों तो हमारे पास 2 कंडीशन बनेगी चतुर्भुज की। कौन कौन सी, पहली कंडीशन बनती है कि ये बन सकता है वर्ग, और दूसरी कंडीशन ये बनती है कि ये बन सकता है समचतुर्भुज। अब इन दोनों में हमें भेद करना होगा कि इसमें जो बिंदु दिए हैं वो वर्ग के हैं या समचतुर्भुज के हैं। तो हमने ये नियम पढ़ा था कि जो वर्ग होता है उसके विकर्ण बराबर होते हैं और समचतुर्भुज जो होता है उसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो हमें क्या करना है, इनके लिए वर्ग ज्ञात करना है, तो वर्ग कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण कौन कौन से होंगे इसमें, ए सी और हमारे पास बी डी। अगर ए सी और बी डी बराबर आ जाते हैं तो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। और अगर हमारे पास ए सी और बी डी बराबर नहीं आते हैं तो ये कौन सा चतुर्भुज बनेगा, फिर समचतुर्भुज बनेगा। तो हमें पहली कंडीशन क्या मिल सकती है कि चारों भुजाएं बराबर हो जाएं। अगर चारों भुजाएं बराबर हो गई तो हमारे पास 2 कंडीशन बनती हैं, वर्ग या समचतुर्भुज। इन दोनों में अंतर करने के लिए हम इसके विकर्ण निकालेंगे, ए सी और बी डी। अगर इसके विकर्ण बराबर आते हैं तो वर्ग बन जाएगा, अगर बराबर नहीं आते हैं तो समचतुर्भुज बन जाएगा। अब हम इसके लिए दूसरी कंडीशन देखेंगे। तो हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि हमारे पास इसकी 2 भुजाएं बराबर आ जाएं, भुजाओं के जोड़े हमारे पास बराबर आ जाएं। तो ए बी बराबर आ जाए सी डी के और बी सी बराबर आ जाए हमारे पास ए डी के। हमारे पास जो चतुर्भुज बनेगा अगर उसकी 2 भुजाएं बराबर हैं आपस में तो हमारे पास 2 कंडीशन फिर से बनती हैं। पहली कंडीशन बनती है
कि ये आयत हो सकता है, क्योंकि आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है, और समांतर चतुर्भुज के भी आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं। तो यहां से हमारे पास दो कंडीशन बनेगी, इनके लिए भी वही करना पड़ेगा, इनके लिए भी हमें इनके विकर्ण निकालने पड़ेंगे। अगर हमारे पास इसके विकर्ण बराबर आ जाते हैं तो क्या बन जाएगा, आयत। और अगर इसके विकर्ण बराबर नहीं आते हैं तो हमारे पास बन जाएगा समांतर चतुर्भुज। इसका मतलब अगर विकर्ण बराबर है तो आयत बन जाएगा, अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज। और हमारे पास अगर इन चारों में से कोई चतुर्भुज नहीं बनता है तो हम आगे वाला जो चतुर्भुज लिखेंगे वो लिख देंगे कि ये क्या है, एक सामान्य चतुर्भुज है। तो चारों में से कोई नहीं आए तो कौन सा चतुर्भुज बन जाएगा, ये सामान्य चतुर्भुज। तो ये हमारा कुछ बेसिक है जो हमारा 9.1 में लगने वाला है, 9.1 प्रश्नावली के लिए बेसिक काम आएगा। तो इस पर जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।